वेलकम टू एडुसोल्यूशन ओवरसीज। गाइस, आज का ये वीडियो है यूनाइटेड किंगडम की यूनिवर्सिटी ऑफ स्टर्लिंग के बारे में। गाइस, यूनिवर्सिटी ऑफ स्टर्लिंग को ही चूज करने के पीछे बहुत सारे रीजंस हैं, बहुत ही स्ट्रॉन्ग रीजंस हैं। गाइस, यूनिवर्सिटी ऑफ स्टर्लिंग फाउंडेड बाय रॉयल चार्टर इन 1967। यहाँ पर अप्रॉक्स 18,500 स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, जिसमें कि अराउंड 11,000 यूजी प्रोग्राम्स के लिए और अराउंड 6,000 प्लस पीजी प्रोग्राम्स के लिए आते हैं। गाइस, 140 प्लस नेशनैलिटी स्टूडेंट्स रिप्रेजेंट हैं एंड 1700 प्लस स्टाफ है। मोर देन 30% स्टूडेंट्स ओवरसीज से है। टॉप 3 हैप्पीएस्ट प्लेस टू लिव इन स्कॉटलैंड। गाइस, स्कॉटलैंड कैपिटल है, आप लोग सब जानते ही हैं। टॉप 60 इन द वर्ल्ड एंड स्टर्लिंग द सेफेस्ट स्टूडेंट सिटी इन द यूके। गाइस, स्टर्लिंग में आपको अकोमोडेशन की फैसिलिटी भी है, यहाँ पर हॉस्टल फैसिलिटीज अवेलेबल हैं और सबसे अच्छी बात ये है कि यहाँ पर होटल्स हैं। होटल्स हैं तो क्या होता है ना कि सपोज आपके पेरेंट्स हैं, वो यूके आए हैं आपसे मिलने के लिए, तो इजीली कैंपस में ही उनको होटल में रूम मिल जाएगा। जब तक चाहें तब तक रहें, आपसे बात करें, आपसे मिले, इवन दो सिटी भी एक्सप्लोर करें, तो एटलीस्ट रहने का कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये एक बहुत अच्छा बेनिफिट है जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ स्टर्लिंग में आपको मिलता है। गाइस, जैसे कि मैंने अभी बताया और आप जानते भी हैं कि स्कॉटलैंड इज द कैपिटल एंड फर्स्ट इन स्कॉटलैंड। ग्लोबल एम्प्लॉयबिलिटी की अगर मैं बात करूं तो ये नंबर 1 है स्कॉटलैंड में। टॉप 5 इन द यूके एंड टॉप 15 इन द वर्ल्ड फॉर करियर ऑब्जेक्टिव सर्विसेज। तो गाइस, बहुत अच्छा बेनिफिट है। 95.8% एम्प्लॉयबिलिटी रेशियो है, जो कि अपने आप में बहुत अच्छा है। गाइस, कोर्स प्रोग्राम्स की मैं बात करती हूँ तो यूनिवर्सिटी ऑफ स्टर्लिंग में आपको अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स, पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स दोनों ही मिल जाएंगे। बट गाइस, इससे रिलेटेड कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जानने के लिए आपको एडुसोल्यूशन ओवरसीज की टीम से कांटेक्ट करना पड़ेगा, तभी हम आपके प्रोफाइल के अकॉर्डिंगली आपको यूजी या पीजी कोर्स प्रोग्राम्स के बारे में प्रॉपर सजेशंस दे पाएंगे। गाइस, एंट्री रिक्वायरमेंट्स की अगर हम बात करें तो गाइस, अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स में अगर आपको जाना है, जो कि बेसिकली 3 to 4 इयर्स के रहते हैं, मेनली 4 इयर्स की ऑनर्स बैचलर डिग्री आपको यूनिवर्सिटी ऑफ स्टर्लिंग में मिलेगी यूजुअली। तो यहाँ पर अभी यूजी प्रोग्राम्स में आप जाते हैं तो आपके 12th का स्कोर 65% मिनिमम होना चाहिए। बट इन केस अगर आप स्टेट बोर्ड से हैं तो समटाइम्स 75% यहाँ पर मिनिमम एक्सेप्टेंस रहती है। गाइस, आइल्स मैंडेटरी ऑप्शन है, लेकिन अगर आपको लगता है कि वेव ऑफ होना चाहिए या आपने आइल्स का एग्जाम नहीं दिया हुआ, तो उसके भी कुछ क्राइटेरियाज हैं। जैसे कि इन केस अगर आपके 12th में 70 to 80% मार्क्स हैं, फॉर एन एग्जाम्पल 12th में अगर आपके इंग्लिश सब्जेक्ट में 70% मार्क्स हैं, तो आपको आइल्स वेवर मिल सकता है। बट अगर आप स्टेट बोर्ड से हैं तो यही परसेंटेज का रेशो 80% मिनिमम रहता है इंग्लिश के मार्क्स का, तो फिर आपको आइल्स वेवर मिल सकता है। गाइस, पीजी प्रोग्राम्स जो रहते हैं वो मोस्टली 1 से 2 साल के रहते हैं। यहाँ पर आपके जो लास्ट एकेडमिक्स का स्कोर है, माने कि बैचलर्स का जो स्कोर है वो मिनिमम 50% होना चाहिए। समवेयर अराउंड 55% तक भी जाता है, तो 50 to 55% होना चाहिए आपके बैचलर्स का मिनिमम स्कोर। और अगर यहाँ पर भी आपको आइल्स वेव ऑफ चाहिए तो गाइस, एक तो आपका मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन चाहिए होगा, एमओआई चाहिए होगा कि आपने ग्रेजुएशन जो है वो पूरा इंग्लिश मीडियम में किया है। और नंबर 2, यहाँ पर भी आपके 12th के जो मार्क्स हैं, वो इंग्लिश के जो मार्क्स हैं 12th के, वो कंसीडर किए जाएंगे, जो कि मिनिमम 70 to 80% होने चाहिए। तो अगर ऐसा है तो आपको यहाँ पर भी आइल्स का वेव ऑफ मिल सकता है। गाइस, जैसे कि आपको पता ही है, आइल्स भी एक्सेप्टेबल है, टोफेल भी एक्सेप्टेबल है और पीटी भी है। तो आइल्स ओवरऑल 6, मिनिमम 5.5 इन ईच बैंड, और टोफेल का 78 ओवरऑल विद 17 लिसनिंग, 18 इन रीडिंग, 20 इन स्पीकिंग एंड 17 इन राइटिंग। और पीटी के लिए 60 ओवरऑल विद अ मिनिमम ऑफ 59 इन ईच कॉम्पोनेंट। गाइस, स्कॉलरशिप्स की बात करूं तो यूनिवर्सिटी ऑफ स्टर्लिंग में स्कॉलरशिप्स भी अवेलेबल है, यूजी प्रोग्राम्स के लिए भी है।
£2,000 पर एनम, और पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए भी है £4,000 पर एनम। ये जो स्कॉलरशिप्स हैं ये आपको मेरिट बेसिस पर मिलती हैं। तो गाइज अगर आप चाहते हैं कि स्कॉलरशिप आपको मिले तो उसके लिए डेफिनेटली आप हमसे कांटेक्ट करें, ताकि हम आपके एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंगली आपको ये स्कॉलरशिप्स अवेल करने में आपको मदद कर सके। गाइस ट्यूशन फी डिपॉजिट डेडलाइंस जो हैं वो जनवरी 2024 इनटेक के लिए 15 नवंबर 2023 तक ही हैं। एंड गाइस हमेशा आप ध्यान रखिएगा कि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पर जो एडमिशन क्राइटेरियाज हैं वो बहुत इजी हो जाते हैं, जल्दी हो जाते हैं। तो बेटर कि आपको अगर यूके जाना ही है, आपको अगर यूनिवर्सिटी ऑफ स्टर्लिंग में जाना ही है, तो आप जल्दी से जल्दी अपना एप्लीकेशन लगाइए। इससे आपका ऑफर लेटर भी जल्दी आ जाता है और वीजा भी सक्सेसफुली जल्दी ही आपके हाथ में होता है। तो गाइस पेमेंट मोड जो होता है वो यहाँ पर दो मोड्स होते हैं, एक तो फ्लाई वायर के थ्रू आप कर सकते हैं और बैंक कार्ड्स के थ्रू भी कर सकते हैं। बताने का रीजन सिर्फ इतना सा है गाइस कि अगर आप फ्लाई वायर के थ्रू करते हैं तो मैक्सिमम 2 to 3 वर्किंग डेज में आपका पेमेंट हो जाता है, लेकिन अगर आप बैंक ट्रांसफर के थ्रू जाते हैं तो समटाइम्स 3 to 4 वीक्स भी लग जाते हैं। तो फ्लाई वायर बहुत ही सेफ है, इजी ऑप्शन है, सभी प्रेफर करते हैं, तो आप दोनों के थ्रू जा सकते हैं। फ्लाई वायर जल्दी करना है तो बैंक कार्ड्स के थ्रू जाएंगे तो डेफिनेटली टाइम लग सकता है। तो गाइस थैंक यू सो मच। यूनिवर्सिटी ऑफ स्टर्लिंग के बारे में जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे सकती थी मैंने आपको दे दी है। तो अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो जल्दी से आप ओवरसीज एजुसोल्यूशन ओवरसीज की टीम से कांटेक्ट करें, ताकि हमारे जो काउंसलर हैं वो आपसे मीटिंग करें, आपसे कनेक्ट कर सके और आपको हर वो चीज़ ब्रीफ कर सके जिसके लिए आप एलिजिबल हैं, चाहे वो स्कॉलरशिप हो, चाहे वो डॉक्यूमेंट्स हो या फिर वीज़ा का प्रोसेस हो। इसके लिए हमारे कोई चार्जेस नहीं है और आप चाहे तो हमारा फ्री काउंसलिंग सेशन भी ले सकते हैं। तो गाइज आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई यूनिवर्सिटी के साथ। जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना प्लीज मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।